आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट में आने में हो रही देरी के बीच सीएसआईआर नीरी ने ड्राई स्वैब सैंपल से कोरोना जांच की शुरुआत की है। ये तकनीक न केवल मौजूदा आरटीपीसीआर की जांच से काफ़ी सस्ती है, बल्कि इससे जांच रिपोर्ट में महज 3 घंटे के भीतर आ जाती है। इस तकनीक की अधिक जानकारी देते हुए नीरी के वायरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर कृष्णा खैरनार ने बताया कि इस तकनीक की मदद से सटीक जांच रिपोर्ट हासिल होती है। यह तकनीक न केवल पूरी तरह से स्वदेशी है, बल्कि देश में सिर्फ नीरी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्राई स्वैब टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो उसका नाम ही उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करता है, जो स्वैब ड्राई हो। इसमें ऐसा है कि ये जो टेक्निक है, इसका एक प्रकाशन हुआ था सीसीएमबी हैदराबाद से, जिसमें इन्होंने इस टेक्निक के बारे में इसको बताया था कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। परंतु ये टेक्निक लेबॉर्ट्री में कहीं पे भी नहीं इस्टेब्लिश हुई थी, कहीं यूज़ नहीं हुई थी। तो हम पहली ऐसी आईसीएमआर की अभी लेबॉर्ट्री है, आईसीएमआर अप्रूव्ड लेबॉर्ट्री है, जो इस टेक्निक को लैब में रूटीन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ड्राई स्वैब ऐसा है कि पहले जो आपकी जो ट्यूब्स, जो आप लोग जिससे वाकिफ़ है, इस तरीके की वीटीएम ट्यूब्स यूज़ होती है, जिसमें ये जो स्वैब्स होते हैं, जो हम स्वैब कलेक्ट करते हैं, ओरोफेरेंजियल और नेज़ोफेरेंजियल स्वैब्स, ये स्वैब को इसमें कलेक्ट करने के बाद में, पेशेंट से कलेक्ट के बाद में इसमें डुबो के भेजा जाता था। तो ये तब की टेक्निक है जब वायरस को कल्चर से आइडेंटिफाई किया जाता था, वायरस को लैब में ग्रो किया जाता था। परंतु अभी के समय में वायरस को डिटेक्ट करने की जो टेक्निक है कोरोना वायरस को, वो है आरटीपीसीआर के द्वारा। आरटीपीसीआर में वायरस का जो आरएनए है उसको हम टारगेट करते हैं। तो ऐसे में हमें ये जो ड्राई ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसमें जो हम स्वैब कलेक्ट करके इसमें डाल के भी भेजें तो भी लैब में हमारा काम हो जाता है, क्योंकि उसके आरएनए से हमें मतलब है। जब इसको कोल्ड चेन में कलेक्ट करके भेजा जाता है ड्राई स्वैब को ड्राई ट्यूब में डाल के, तो हम यहाँ पे उसको एक स्पेशल बफर है हमारा, जिसमें हम उसको डाल के एक बहुत ही कम मात्रा में उसको डाल के उसको हम 98 डिग्री फॉर 6 मिनट पे गर्म कर देते हैं और डायरेक्टली हम उसको पीसीआर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कॉस्टली एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, कॉस्टली एक्सट्रैक्शन किट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और समय भी हमारा बचता है। एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। जैसा मैंने कहा कि जब इस टेक्निक को हमने सबसे पहले देखा तो तब इसको आईसीएमआर का अप्रूवल भी नहीं था। तब उस समय में हमने जो हमारे जो ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर है, इनको हमने कांटेक्ट किया और हमने इनको बोला कि क्या हम इस टेक्निक को नागपुर में अप्लाई करने के लिए कुछ मंथन कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी ने इस ड्राई स्वैब की इम्प्लीमेंटेशन को नागपुर में देखा और हमने नागपुर की 5 लैबों में इसका वैलिडेशन किया और वैलिडेशन गोल्ड स्टैंडर्ड से किया था। हमें पता चला कि इसका 100% कॉन्कॉर्डेंस है। फिर हमारी इन चीज़ों को देख के जो सीसीएमबी जो हैदराबाद में है, जिन्होंने इस पर एक पेपर प्रकाशित किया था, उन्होंने भी अपने यहाँ पे 5-6 लैबों को लेके एक मल्टी सेंटर वैलिडेशन किया और उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इन चीज़ों को लेके हमने हमारे यहाँ तो शुरू कर ही दिया, परंतु सीसीएमबी ने भी आईसीएमआर को अप्रोच करके आईसीएमआर को वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और आईसीएमआर ने इस टेक्निक को आज अप्रूव कर दिया है। तो ये अब बाकी किसी भी लैबों में शुरू हो सकती है। ये जो वीटीएम बेस्ड मेथड है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो ये बेसिकली वायरस को एक बहुत ही सुरक्षित आवरण में ला के लैब तक लाने के लिए किया गया था, ताकि इसमें वायरस को कोई नुकसान न पहुंचे और लैब में पहले के वक्त में कल्चर करके उसको लैब में ग्रो करके ही आइडेंटिफाई किया जाता था। जैसे हम बोलते थे सेल कल्चर बेस्ड मेथड, तो सेल लाइंस पे वायरस को एक्सपोज किया जाता था और अगर उसमें वायरस डिटेक्ट होता था तो ही उसको पॉजिटिव माना जाता था। अब वायरस बहुत छोटी चीज़ है, नैनो साइज़ रहता है उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो वायरस को फिर देखने का तरीका क्या था कि वायरस को सेल लाइन पे डाला जाता था और सेल लाइन पे जब वो वायरस सेल लाइन को डिस्ट्रॉय करता था तो सेल लाइन में ऐसे साइटोपैथिक इफेक्ट्स आते थे, यानी कि कुछ सेल के टूटने या उनके जो भी विघटित होने से जो भी एक अलग ढंग की जो एक स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम कम मैग्नीफिकेशन में देख के भी पता लगा लेते थे कि भाई यहाँ पे वायरस ने इन्फेक्शन किया है। तब हम उससे मानते थे कि उस सैंपल में जिसको इसमें इस्तेमाल किया गया है वो सैंपल में वायरस था। परंतु इसमें बड़ा समय लगता था, बहुत टेक्निकल महारत लगती थी और बहुत अच्छी फैसिलिटी लगती थी। परंतु अब के ज़माने में हम लोग आरटीपीसीआर बेस्ड डिटेक्शन करते हैं, जिसमें हम वायरस के आरएनए को टारगेट करते हैं। तो ऐसे में हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहा है कि अभी जो वायरस है वो एकदम सुरक्षित माहौल में आए। वायरस को अगर हम ड्राई स्वैब में भी लाते हैं कोल्ड चेन में रखते हुए, तो वायरस का आरएनए तो सुरक्षित ढंग से लैब में पहुंच जाता है और उसको हम पीसीआर से टारगेट करके डिटेक्ट कर लेते हैं।